अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और कोविड के जो ये नए ख़तरात फिर से सर पर मंडला रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इससे महफूज रखे। मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं? दोस्तों, जब भी 16 दिसंबर आता है तो शायद पूरी कौम का ये दिल चाहता है कि काश 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख में कभी ना आया होता। लेकिन 16 दिसंबर एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा आया पाकिस्तान की तारीख में, और दोनों मर्तबा पूरी कौम को खून के आंसू देकर गया। एक मर्तबा 16 दिसंबर 1971 को जब आया तो मुल्क दो लख्त हो गया और मुल्क का एक हिस्सा मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। और फिर दूसरी मर्तबा 16 दिसंबर 2014 को जब ये पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में आया तो क़यामत सुगरा बर्पा कर गया और दर्जनों वालिदैन की नौजवान नस्ल को खून में नहला गया। उन वालिदैन के, उन माओं के अभी तक उनकी आंखों में जो आंसू, खून के आंसू बो कर गया है, वो अभी तक नहीं रुके। अभी चंद हफ्ते कबल मैंने कुछ माओं के से बात की थी और यहाँ पर मैंने नशर भी किया था, शायद आप लोगों में से कुछ ने वो देखा हो। ये जो हालात हुए 16 दिसंबर 2014 को, ये तो सब आपकी आंखों के सामने हो रहे थे और आप लोग ये जान पा रहे थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन आपके मुल्क का एक टुकड़ा आपसे जुदा हो रहा था, टूट रहा था, लेकिन मुल्क के दूसरे हिस्से के अवाम को ये नहीं पता था कि वहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ कौम को सिर्फ ये बताया जा रहा था कि मुक्ति बाहिनी कोई तहरीक है, जो भारतीय लोग हैं, जो भारतीय एजेंट हैं, वो भी शामिल हैं और इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय एजेंट उसमें शामिल थे मुक्ति बाहिनी तहरीक में। लेकिन जो कुछ नहीं बताया जा रहा था वो ये कि मुक्ति बाहिनी में जो बांग्लादेशी भाई थे वो कैसे शामिल हो गए और उन्होंने हथियार क्यों उठा लिए। लेकिन ये सब कुछ यहाँ कौम को नहीं बताया गया था, बल्कि यहाँ पर तो ये बताया जा रहा था कि कुफ्र व इस्लाम की कोई जंग हो रही है और फ़तह जो है वो इस्लाम की होगी। लिहाजा यहाँ पर तो खूब जो हैं जंगी नगमे हैं, तराने हैं और गीत हैं, धड़ाधड़ रेडियो और टीवी से वो नशर हो रहे थे, जिससे ये अंदाज़ा होता था कि जो पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पर कोई बहुत ही कामयाबी के और फ़तह के झंडे गाड़ रही है। ताहम हमें अपने कुछ रिश्तेदारों के ज़रिए और फिर अखबारात के ज़रिए ये इत्तलात मिल रही थी कि मगरबी पाकिस्तान से फ़ौज की ताज़ा कुमक और रसद मशरक़ी पाकिस्तान पहुँचाई जा रही है। उसके बाद 3 दिसंबर 1971 को बाकायदा तबले जंग बजा दिया गया, क्योंकि उससे पहले जो भारत की बाकायदा मुसल्लह अफवाज हैं वो मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी थीं। लिहाजा हमारे जो रेडियो और टेलीविज़न पर वही सन 65 के जो जंगी तराने थे और गीत थे, वो बहुत जोशीले किस्म के, वो तमाम दिन नशर हुआ करते थे। शायद आप लोगों में से कुछ लोग ये जानते हों कि वो सर्द जंग का ज़माना था और पाकिस्तान मगरबी ब्लॉक में शामिल था और जो 2 सेंटो और सीटो बाकायदा फ़ौजी मुआहदे थे, पाकिस्तान उनका रुकन था और बकौल पाकिस्तान के फ़ौजी हुक्मरानों के अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त था। और ये सब लोग ये जानते थे कि मशरक़ी पाकिस्तान में कोई सिर्फ बंगाली नहीं है जिन्होंने ऐलान बगावत किया है, या कोई सिर्फ मुक्ति बाहिनी कोई तहरीक नहीं है, बल्कि भारत की बाकायदा मुसल्लह अफवाज वहाँ पर लड़ रही हैं। हम लोग हर रोज़ तकरीबन हर ही बुलेटिन में और पाकिस्तान टेलीविज़न से ये खबर बहुत तवातुर से सुना करते थे कि अमरीकी जंगी बेड़ा पाकिस्तान की मदद करने के लिए रवाना हो चुका है और वो जल्द ही मशरक़ी पाकिस्तान के साहिलों तक पहुँचने वाला है। लेकिन 3 दिसंबर से 16 दिसंबर आन पहुंचा, लेकिन अमेरिका का वो जंगी जहाज़, वो बहरी बेड़ा जो है ढाका के साहिल तक, मशरक़ी पाकिस्तान के साहिल तक तो ना पहुंच सका। लेकिन 16 दिसंबर को जो भारतीय मुसल्लह अफवाज थीं वो ढाके में दाखिल हो गईं।
لیکن کیا پھر وہ 16 دسمبر کو ملک ٹوٹنے کی خبر پاکستان کے ذرائع ابلاغ سے یعنی ریڈیو اور ٹی وی سے نشر ہوئی؟ نہیں. جو خبر نشر ہوئی اس کے بارے میں پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق ڈائریکٹر نیوز برہان الدین حسن نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ 16 دسمبر 1971 کی رات 9 بجے ٹی وی کی خبروں میں ملک ٹوٹنے کی جو خبر نشر ہوئی وہ صرف 24 الفاظ پر مشتمل تھی، اور وہ الفاظ یہ تھے: انڈیا اور پاکستان کے فوجی کمانڈروں کے درمیان طے پانے والے معاملات کے مطابق مشرقی محاذ پر جنگ بند ہو گئی ہے اور انڈین فوج ڈھاکے میں داخل ہو گئی ہے. کیا ہے ٹوٹل یہ خبر تھی. پوری قوم کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. کیا المیہ ہے کہ ملک ٹوٹنے کی تاریخ کی جو خبر ہے، جو شاید ملک کی سب سے بڑی خبر تھی، وہ چھوٹی ترین یعنی مختصر ترین الفاظ میں قوم کو سنائی گئی. اسے ستم ظریفی نہیں تو اور کیا کہیے گا. شاید اسی لیے تاریخ کے اس المیے پر عوام کے جذبات اور احساسات پوری طرح کھل کر سامنے نہیں آ سکے، اور آتے بھی تو کیسے. وہ آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں، سوشل میڈیا تو تھا نہیں، اتنے چینلز تو تھے نہیں، عوام کے پاس اپنے اظہار کے لیے سوشل میڈیا اور درجنوں ٹیلی ویژن چینلز اور اخبارات تو دستیاب تھے نہیں جو آج کل دستیاب ہیں. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ 16 دسمبر کی اس یخ بستہ، سرد، روتی ہوئی اور تاریک رات کو بہت سی چیخیں اٹھی ہوں گی، بہت سے نوحے لکھے گئے ہوں گے. ادب کا ایک بہت ہی بڑا اور مستند نام اور شاعر نصیر ترابی، ان سے ایک مرتبہ میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بتایا کہ 16 دسمبر کی شام کو وہ ریڈیو پاکستان کراچی جانے والے تھے ایک ادبی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے، کہ پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے وہاں سے پروڈیوسر کا فون آیا کہ آج ادبی پروگرام نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں سقوط ڈھاکہ کا اعلان ہونے والا ہے. وہ نصیر ترابی یہ کہتے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ میں کھڑا نہ رہ سکا اور فوراً بیٹھ گیا، اور آنسوؤں کی روانی میں میرا جو دلی رنج و غم تھا وہ ان اشعار میں بہہ نکلا. اور اشعار کیا، یہ تو پوری تاریخ ہے. وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی. محبتوں کا سفر اس طرح بھی گزرا تھا، شکستہ دل تھے مسافر شکستہ پائی نہ تھی. عداوتیں تھی، تغافل تھا، رنجشیں تھی بہت، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.